अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फ्राई दाल, वो भी अपने स्टाइल में, जो कि बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो मैंने कुछ स्टेप वाइज इसको कर दिया है ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंसी हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, जिसमें मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। स्मॉल साइज़ का अनियन था, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 मैंने क्लोव्स ले लिए हैं लौंग, 2-3 छोटी छोटी सिनेमन स्टिक्स ले ली हैं मैंने, और 1 बड़ी इलायची ले लिए। 2 दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। और मैंने 1 टमाटो लिया है मीडियम साइज़ का, इसे पील करके इसे भी छोटा छोटा कट कर लिया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि मुझे चाहिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है देगी मिर्च, और मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। और मेरा थर्ड स्टेप है जो कि है तड़का, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 1 टीस्पून देगी मिर्च, कुछ कड़ी पत्ते अराउंड 10 to 12, 4 मैंने सूखी हुई लाल मिर्च ली है, और एक छोटा सा अनियन था जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। मुझे चाहिए होगा 1 टेबल स्पून के करीब बटर, अनसॉल्टेड बटर, और कोरिएंडर। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और मैंने ले लिया है 1 कप के करीब मूंग की दाल, इसे मैंने सोक कर दिया था 1 आवर के लिए, और अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। सोक हुई हुई दाल जल्दी पक जाती है हमारी। और अराउंड मुझे जो है वो 2 कप्स के करीब वाटर चाहिए होगा, तो अभी फ़िलहाल मैंने एक छोटे ग्लास में ले लिया है। तो आए जी हम अपने प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैंने एक पैन ले लिया है, अराउंड 5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, और साथ ही अनियन डाल दूँगी। पैन मैंने पहले ही गरम कर लिया था, और मुझे इसमें अनियन डालना है। अनियन डाल दूँगी, और साथ ही अपने ये जो स्पाइसेस थे, ड्राई स्पाइसेस, ये डाल दिए मैंने। और अब मुझसे लाइट गोल्डन टच से पहले ही आपको बताती हूँ कि हमें अब और क्या क्या डालना है। जैसे लाइट गोल्डन टच से जैसे ही आना स्टार्ट हो जाएगा, उस वक्त हम ग्रीन चिलीज डाल देंगे, और साथ में टमाटोज डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी अभी मैं डालूँगी। तो जैसे ही मेरी ज़रा प्याज को गोल्डन होने दें हल्का। अच्छा जी, देखिए मेरा प्याज बस अबाउट टू गोल्डन है। इस मोमेंट पर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी, और मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। ज़रा सा क्रैकल आना स्टार्ट हो जाएगा। एक कलर सा आता है ना इसके अंदर, तो वो ज़रा आ जाए, जिंजर गार्लिक का फ्लेवर निकल आए। बहुत टेस्टी बनने वाली है, नो डाउट। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत स्पेशल रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। इस मोमेंट पर मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिली, 1 स्टर, ताकि ग्रीन चिलीज का भी फ्लेवर आ जाए। बस कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स होती है, वो हम फॉलो नहीं करते, हम एक साथ डाल देते हैं, तो उससे हर चीज़ का जो एक अलग फ्लेवर होता है ना, वो नहीं आता है। तो थोड़ा थोड़ा वो फ्लेवर को भी हमें फोकस करना होता है। बस इस वक्त अब मैं अपने टमाटोज डाल दूँगी। टमाटोज डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी, और साथ ही मैं जो है वो अपने स्पाइसेस डाल दूँगी, जो कि मैंने सेकंड स्टेप आपको शो किया हुआ था। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और देगी मिर्च। देगी मिर्च से एक्चुअल कलर बहुत अच्छा आता है इसका। अच्छा, जो सेकंड बैच में मैंने सूखी मेथी रखी हुई थी, वो मैं अभी नहीं डाल रही। मतलब ये मैं जैसे ही मेरे मसाले पकने लग जाएंगे, मैं उस वक्त डालूंगी।
अच्छा, इस मोमेंट पर हमारे मसाले जलने का खतरा होता है, तो अब हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, अराउंड 1 कप के करीब, ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। अब हम इन मसालों में इसे अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने लगेगा, टमाटर गल जाएंगे, तो मैं आपको शो करती हूँ। देखिए जी, मेरे टमाटर गल चुके हुए हैं इस मोमेंट पर। अच्छा, फ्लेम मेरा ऑल द टाइम मीडियम था, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, फ्लेम ऑल द टाइम मीडियम पर था। इस मोमेंट पर मैं कसूरी मेथी डाल के इसे चलाऊंगी। सारा काम मीडियम फ्लेम पर ही करना है, बिल्कुल एंड में जाके हम इसे स्लो करेंगे जब हम थोड़ा सा दम पर रखेंगे, क्योंकि हर चीज़ जल्दी कुक हो जाती है। अब मैं अपनी दाल जो सोक करके रखी थी वो सारी डाल दूंगी। अच्छे से डाल देती हूँ क्लीन करके। और मैं इसे चला लूँगी। अच्छा, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अगेन वाटर यूज़ करेंगे। पहले ज़रा फ्राई कर लें इसे। अब हम अगेन हाफ कप के करीब वाटर ऐड करेंगे। अच्छा, इट्स अप टू यू कि आपको दाल किस तरीके की चाहिए, ठीक है। हम जो है वो कुछ लोग जैसे बहुत नरम खाते हैं और कुछ लोग बहुत सख्त थोड़ी सी पसंद करते हैं। तो देखिए, हमें से बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में भी नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंग कि आपकी दाल अगर गली है नहीं गली है तो आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। मैंने अभी इस वक्त फुल कप वाटर डाल दिया है, ताकि दाल भी तो अच्छे से गल जाए ना। और अब मैं फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा मीडियम से कम कर दूंगी, बिल्कुल स्लो भी नहीं कर रही। और अब मैं इसे पकने छोड़ देती हूँ 5 to 6 मिनट के लिए ढककर। अच्छा जी, देखिए स्लो फ्लेम पर जो है वो मेरी दाल गल भी चुकी है, और आपको मैं दिखा दूँ दाल अच्छे से गल भी चुकी है, टूट रही है, और जो है वो टूटी भी नहीं है वैसे। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं और इसका एक स्पेशल तड़का तैयार करते हैं। जी, वो जो हमारा बटर था, मैं तड़का पैन ले लिया है। बटर जो हमारा 1 टेबल स्पून था, उसके साथ मुझे तो असली घी पसंद है, तो मैंने साथ में बटर और असली घी दोनों ले लिया है। और इसे मैं तड़के के लिए रेडी कर रही हूँ। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, बड़ा अच्छा सा तड़का लगता है इसके ऊपर, तो आप भी चाहें। अच्छा, इट्स ऑप्शनल, आपको हींग डालना है डालें, नहीं डालना है नहीं डालें। मैं पिंच ऑफ हींग ज़रूर डालूंगी, पिंच ऑफ हींग, इट्स वेरी ऑप्शनल, इसीलिए मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था। जीरा, ग्रीन चिली, आई मीन रेड चिलीज, मेरा करी पत्ता, प्याज। अब मैं इसे अच्छे से ज़रा पका लेती हूँ। और जो मैंने अभी देगी मिर्च को छोड़ा हुआ है उसे हम बिल्कुल एंड में, तो बस ये थोड़ा सा कुक हो जाता है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस मोमेंट पर इस पर वो डाल रही हूँ देगी मिर्च। अच्छा, इस मोमेंट पे देखिए हमारा प्याज थोड़ा सा रेड होने की तरफ जा रहा है, तो बस अब हम लोग इसमें जो है वो स्टोव बंद करके हमारी कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अपने तड़के की तरफ चलते हैं। पैन की तरफ मिक्स कर लें अच्छे से और आ जाते हैं। घी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, जितना आपको लेना हो, जैसा आपको अच्छा लगता हो। और कोरिएंडर। बस अब हमारी ये दाल रेडी है, और अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। मिक्स कर देते हैं एक बार, तो गिव अ मिक्स।
और अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बड़ी टेस्टी दाल बनी है। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और आप ये दाल देखें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल की दाल लग रही है। तो ये मैंने इसमें निकाल ली है और साथ में मैंने छोटी छोटी प्यारी प्यारी रोटियां बना ली, ताकि मुझे आपको टेस्ट कर कर भी तो बताना होता है। तो चलें जी, हम इसे टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मैं आपसे कहूँगी कि इसको ज़रूर बनाइएगा। मतलब एक सिंपल डिश है लेकिन बहुत ही अच्छे वे से है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।